जैसा कि आप सभी जानते हैं, रावत फैमिली की कंट्रोवर्सी अब बन चुकी है यूट्यूब की इस साल की सबसे शुरू की और सबसे पहली और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। दरअसल क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में अभी कुछ यूट्यूबर भी कूद गए हैं। पहले इस कंट्रोवर्सी में कूदे विवेक और विवेक के बाद कूदे अरमान मलिक। दरअसल विवेक ने कमेंट करते हुए ये कहा था कि जो बाप को बाप नहीं कहता उससे क्या तो उम्मीद रखे, ये वो। इसके बाद में जो लखन है उन्होंने भी रिप्लाई दिया, बट अब कूदे हैं इसमें बीच में अरमान मलिक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में उनको काफ़ी कुछ खरी खोटी सुनाई। तो ये तो पंगा चल ही रहा है, लेकिन अभी कुछ ऐसा हो रहा है जो कि यूट्यूब से बाहर भी हो रहा है। उसको कहेंगे कि केस हो गया है, कुछ लोगों पर केस हो गया है। दरअसल कुछ फेक पेजेस बने थे जो कि नीतू के खिलाफ थे। इंस्टाग्राम पर वो फेक पेजेस बने और वो फेक पेजेस क्या कर रहे थे कि एक तो होता है हेट और एक होता है वल्गैरिटी। वो वल्गैरिटी फैला रहे थे किसके खिलाफ? नीतू के खिलाफ। नीतू की गंदी फोटोज बना के उसमें शेयर की जा रही थी, गंदे वर्ड्स उनको लिखे जा रहे थे और भी बहुत कुछ वहाँ पर हो रहा था। उसकी खबर पहुंची लखन के पास में और जब लखन के पास ये फोटो पहुंची, ये चीज़ें पहुंची, तो लखन ने इस पर एक्शन लेने की बात की। जब वो स्टोरी में शेयर की गई तो वो चैनल ही डिलीट मार दिए गए, वो ग्रुप्स ही डिलीट मार दिए गए। उसके बाद लखन ने कल जाकर वहां पर पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवा दी और साथ में उनके फादर भी उनके साथ में थे। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी इस कंट्रोवर्सी में चल क्या रहा है वो चीज़ें हम कहते हैं। यानी कि इसके बाद हो गया लखन वर्सेस विवेक। ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन थी यहाँ पे कि लखन वर्सेस वो ग्रुप्स से जो कि वो बना रहे थे, लेकिन बीच में से अचानक से ही विवेक कूद के आने लगे क्योंकि लोगों विवेक को भी पता था कि शक उनके ऊपर जा रहा है। तो वो क्या करते थे कि वो सपोर्ट में अपनी चीज़ें बोलते रहे, लोग उनके सपोर्ट में जो भी चीज़ें बनाते, विवेक ने वो सारी चीज़ें शेयर की। अब हुई एक बात कि भाई सबसे पहले उस कंट्रोवर्सी के बाद में, पुलिस रिपोर्ट के बाद में, विवेक ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये शेयर किया। कुछ स्क्रीनशॉट्स वहाँ पर लगाए हुए थे जो कि उनके अनुसार जो उनकी वाइफ है, यानी कि विवेक की वाइफ खुशी है, खुशी के पास में और विवेक के पास में हेट कमेंट्स और गंदे कमेंट्स आ रहे थे। यहाँ पर लिखा गया, जो कि विवेक के द्वारा लिखा गया था, रिलैक्स गाइस, जो अपने माँ बाप पर, अपने होने वाली भाभी पर इतना गंदे कमेंट करा सकता है, उसके लिए मैं तो हूँ ही क्या। बहन के बारे में बोल सकता है, माँ बाप जैसे भी है, लेकिन इतने गलत वीडियो एंड कमेंट्स। और इस बार टाई अच्छे से कर लेना, कभी नेक्स्ट टाइम अपने बात रखने के लिए 10 बार लाइव आना पड़े ना। मेरे काम करने का तरीका तेरे तरह ऊंचा टूचा नहीं है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं मेरे माँ बाप ने। ये डाला विवेक ने। अब विवेक ने ये डाल दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं लखनीत फैन का नीचे कमेंट है जिसमें खुशी के बारे में काफ़ी ज़्यादा गंदा बोला गया था। उनके कहने के अनुसार लखनीत फैन ये काम कर रहे हैं कि अब खुशी को धमकी दे रहे हैं। अब इस पर एक रिप्लाई आया जो कि लखन का था। उन्होंने यहाँ पर उस अकाउंट का स्क्रीनशॉट लगाया है जिसके द्वारा खुशी को गंदा कमेंट या फिर कहेंगे मैसेज किया गया था। यहाँ पर लखन ने लिखा है, खुद के पेज का नाम चेंज करके, डीपी हटा के और सारी पोस्ट हाइड करके, खुद ही कमेंट करके स्क्रीनशॉट चिपकाते हो, किसी को क्या ही पता चलेगा। बाय द वे, बिना किसी पोस्ट के 1.5 के फॉलोअर्स। चिंदू चोर का दिमाग संतुलन हिल गया है। वैसे मैंने पुलिस केस तो उन घटिया पेजों पर किया है जिन्होंने पिक्च एडिट करके पेज बनाकर हैरेस कर रहे थे। फिर से मिर्ची क्यों लग गई? ज़रूर कोई रिश्ता होगा उन लोगों का। दूसरी बात, कमेंट कौन कर रहा है उसके लिए इधर झूठे एलिगेशन लगाने से अच्छा कंप्लेन करो जाकर, अपने आप पता चल जाएगा। पुलिस या अब पुलिस का काम भी खुद ही करोगे और इधर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाओगे तो एक केस और लगेगा। टेंशन नोट, लाइव डिलीट नहीं होगी। उसी अकाउंट से लिंक जिसका इन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया था, एक थ्रेड अकाउंट था जो कि इन्होंने खोला और यहाँ पर चेक किया तो इन्होंने लिखा, इधर से हटाना भूल गया बच्चा, मेरे लाल मेरे पीले, खुद बिना कुछ भी दिन मौज के जीले। सही बोला, तरीका तो सच में अलग है चिंदू चोर का। यानी कि जिसने भी ये किया है उसने यहाँ से डीपी और अपनी डिटेल हटाना भूल गया था, बट मेन पेज से उन्होंने हटा ली थी। ये बात यहाँ नहीं रुकी। खुशी और विवेक दोनों ही अपने जो फैन पेजेस हैं उन पर और साथ साथ में जो उनके इंस्टाग्राम पर
चैनल है उस पर रात भर स्टोरीज शेयर करते हुए आए और अपने साथ वालों को ये आश्वासन देते हुए आए कि हम लोग सही है, हम लोग कहीं भी गलत नहीं है। उन्हें ये लग रहा है कि हम उनसे जल रहे हैं, हमारा ही सिखाया हुआ है, हमें ही बता रहे हैं, उनको नहीं पता कि वीके फैम की पावर क्या है। इस तरीके की बहुत सी चीज़ें बोली गई जिनके सबके स्क्रीनशॉट मेरे पास में पड़े हुए हैं। उनको भी सबको लगाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उन सबको एक अलग से वीडियो में सबको डाल दूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे हैं, उनको आपको पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके सब बहुत सारी चीज़ें, और पूरी रात जो है विवेक वो स्क्रीनशॉट शेयर करते रहे उन लोगों का जो कि सपोर्ट में विवेक को बोल रहे थे। इसके अलावा बहुत से ग्रुप ऐसे बने हुए हैं जो कि जहां पर प्लानिंग बन रही है, बट एक ग्रुप की जो डिटेल है वो लखन के पास में पहुंच गई, जिसको लखन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया। ये वो उस ग्रुप का लिंक है, और मतलब स्क्रीनशॉट है। ग्रुप का नाम है नो वन कैन ब्रेक अस। तो इसमें कुछ बातें चल रही है जिसमें कि जो लोगों पर कंप्लेन किया गया है वो लोग यहाँ पर आकर एडवाइस ले रहे हैं। और यहाँ पर इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पर विवेक नहीं इस ग्रुप में ऐड है, बाकी बहुत से लोग ऐड है। तो यहाँ पर ग्रुप में वो प्लानिंग की गई थी किस तरीके से पेज बनेंगे और किस तरीके से ये चीज़ें फैलाई जाएंगी। अब किस तरीके से उन बच्चों को बचाना है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप में ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों से करवाए गए हैं काम, ये फेक पेजेस बनवाए गए हैं, ये सब चीज़ें हुई है, उनमें से बहुतों की जो एज है वो 17-18 से कम है, जिससे कि अगर उन पर कोई केस भी लगता है तो वो ज़्यादा बड़ा केस ना बने और वो बच के निकल जाए, हरेसमेंट का उनका वो ना लगे, उनको केस ज़्यादा ना लगे। इस पर कोई साइबर सेल का बंदा वहाँ पर है जो कि अपना नाम लेकर और तरीके बता रहा है। जैसे कि वहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कोई गलत नीतू के नाम से नाम पड़ा हुआ था तो उसको हटाने की भी बात की जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि तुम्हारे इंस्टाग्राम से किस तरीके से डिटेल निकल सकती है वहाँ पर सब। यानी कि वो ग्रुप वाले बंदों को बचाने की कोशिश की जा रही है कि अब पुलिस केस हो गया तो अब ये ग्रुप्स को कैसे बचाया जाए। इतना ही नहीं, किसी ने विवेक को भी एक कमेंट किया हुआ है, उनको भी मैसेज किया हुआ है, जिसके रिप्लाई में मैसेज ये किया हुआ है विवेक ने, बेटा तुम लोग मुझे समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन क्यों ले रहे हो, किसी को गलत बोला है क्या हमने? ये कल का बच्चा 10-10 बार लाइव आएगा दिन में, मुझे अच्छे से पता है, खुद को एक्सप्लेन करेगा, बस का इसका कुछ नहीं है। अब तक बाप के पैसे पर अय्याशी करता था और अब माँ बाप भाई का साथ नहीं दे रहा है तो फड़फड़ा रहा है। सो प्लीज सो कीप रिलैक्स, मैं हमेशा सच बोलूँगा चाहे जो मर्जी मेरे सामने आ जाए। यहाँ पर इनका रिप्लाई देते हुए जिन्होंने कमेंट किया है, जिन्होंने ये लिखा है, उन्होंने लव यू भाई भेजा और उन्हीं ने ये शायद स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए हैं लखन को, या कहीं भी गए होंगे, बट ये पहुंच गए हैं अब लखन के पास में। अब इससे कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि देखिए जो ग्रुप्स बनाए गए थे वो तो वीके फैम के द्वारा ही बनाए गए थे, 110% ये प्रूफ मिल चुका है और वो चीज़ें आ भी जाएगी निकल कर। लेकिन दूसरी तरफ ये चीज़ अभी सोचना बाकी है कि क्या विवेक इसमें शामिल है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन चीज़ों से ये प्रूफ नहीं होता कि विवेक इसमें शामिल है। क्योंकि ये जो लास्ट वाला कमेंट है इससे यही हो रहा है कि शायद उनको ये तो पता है कि कुछ ग्रुप हैं ऐसे जो कि हरेस कर रहे हैं। हरेस का मतलब यह है कि गलत कमेंट कर रहे हैं, गलत कुछ कर रहे हैं, जिनकी विवेक को जानकारी है। और इतना ही नहीं, जो ग्रुप बना हुआ है जिसकी मैंने बात की थी ग्रुप की, उस ग्रुप में ये भी कह रहा है कोई कि मैं फंस ना जाऊँ, मैं एक बार विवेक भाई से इसके बारे में बात कर लेता हूँ। यानी कि विवेक को कुछ ना कुछ तो इन ग्रुप्स के बारे में पता है, कुछ ना प्लानिंग हुई है। लेकिन क्या ये नीतू के फोटोज लीक करने वाली, क्या नीतू के इस तरीके के फोटोज बनाने वाले, ये सब चीज़ों के बारे में पता है या नहीं पता, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। हालांकि जो लखन है उन्होंने लाइव करके बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई है और चिंदू चिंदू कुछ करके उनको जो है बता भी रहे हैं, उनका नाम भी ले रहे हैं। लेकिन जो भी है मामला काफ़ी ज़्यादा अभी टाइट हो चुका है। आपकी इसके साथ है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बात करेंगे भम्मू के 1 मिलियन सेलिब्रेशन के बारे में, साथ में उनके छोटे बेटे ने कुछ प्रवचन दिए हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बुलिंग, हरेसमेंट और वल्गैरिटी में फ़र्क होता है, जिसको जानना हर एक व्लॉगर को, हर एक यूट्यूबर को, हर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ऐसे ही उठा के किसी भी चीज़ को हेट कमेंट नहीं कर सकते। और जो चीज़ें आज उन्होंने बताई है अपनी वीडियो में, अगर वो चीज़ें भम्मू और सैंडी के साथ पहले ही हो चुकी है, जो कि अब नीतू के साथ हो रही है, तो वो बहुत गलत थी। उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, वो चीज़ें अब तक खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही थी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।